इंटरनेशनल ट्रिप भी हो गया, पार्टी भी हो गई, फंक्शन भी हो गया, गाना बजाना भी हो गया, नाचना भी हो गया, झुलिया गाने पे 10-12-15 रील्स भी हो गई। तो अब क्या करना है, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए अपनी बीवी को आगे करना है, सिंपैथी कार्ड खेलना है कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं, हम किसी को पोक नहीं करते हैं, लोग ही हमको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पे कंप्लेन कर चुके हैं लप्पू भैया, आज शाम तक रिजल्ट आना बाकी है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना है। जिन जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज़, कल मैं कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन जब बाहर से आके देखी मुझे लगा कल कंट्रोवर्सी यानी कि आज कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि माता जी ने बोला था कि कल के लिए उनके पास वीडियोस हैं, कल से स्टार्ट करेंगी। तो मुझे लगा था कि आज कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने रात को आके फ़ोन खोला तो भाई साहब लाइव पे लाइव चल रही थी बराबर, इतना सब कुछ हुआ। बट मैं सो गई थी। सुबह मैंने सारी लाइव सुनी और सो के भी लेट उठी थी, तो लेट ही वीडियोस आएगी मेरी आज। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे लप्पी भौजी वाली लाइव से, लप्पू भैया वाली लाइव से, जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया है, काफ़ी चीज़ें बोली थी। लप्पू भैया और लप्पी भौजी काफ़ी बौखलाए हुए, काफ़ी परेशान नज़र आए थे अपनी लाइव में। बट अब मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ ऑडियंस से। जब ये इंटरनेशनल ट्रिप पे थी, जब कन्यादान वाली बेटी की पार्टी चल रही थी, वहीं से ये हंगामा स्टार्ट होना चालू हो गया था, क्योंकि इनकी बहन ने पैनल पैनल जाके पोक किया था। कोई माने या ना माने, ये सच्चाई है, जिन्होंने वो देखा था उनको पता है। ठीक है ना। तो लप्पी भौजी को तब प्रॉब्लम हुई थी, तब भी वहाँ पे भी लप्पी भौजी ने कैमरे के पीछे जो लाइव करी थी उसमें बहुत कुछ बोला था, झूली को बहुत कुछ बता दिया था, है जेंट्स के प्राइवेट पार्ट का नाम दे दिया था उसको, झूली नाम को। तब बुरा नहीं लगा था। उसके बाद वो वहाँ से 3 फ्लाइट बदल के और पूरे दिन यहाँ आके अच्छे से तैयार होके और एकदम मेकअप शेकअप करा के पार्टी में गई थी, तब भी वो परेशान नहीं थी, तब भी एकदम उन्होंने अच्छे से पार्टी करी और अच्छे से इंजॉय किया। 2 घंटे तक स्टेज पे डांस किया, तब भी लप्पी भौजी परेशान नहीं थी, ना ही कोई उनको परेशान कर रहा था, ना ही उनके बारे में कोई बोल रहा था। जब 10-12 बार झुलिया गाने पे डांस किया गया, औरतों को खींच खींच के, सारे लोगों को ले लेके और क्रिएटर्स को ले लेके, लोगों से कह के इस पे वीडियोस बनवाए गए, तब भी लप्पी भौजी और लप्पू भैया परेशान नहीं थे। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुआ, फंक्शन ख़त्म हुआ, डांस का सिलसिला ख़त्म हुआ, तुरंत एकदम लप्पी भौजी को आगे कर दिया सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कि जाओ अभी ऑडियंस के सामने आपको विक्टिम कार्ड खेलना है, कि लोग हमारे कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं और अब हमको ऐसे ऐसे कदम उठाना है। तो ये सिलसिला तो पिछले 7 दिन से चल रहा था, तब क्यों नहीं आपको मतलब ये चीज़ें ख़राब लगी? जब आपका फंक्शन ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, आप फ्री हो गए, तभी आपको क्यों याद आई ये चीज़ें करने की? राइट। कल की लाइव में बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लप्पू भैया से। लप्पू भैया ने बोला है कि उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ, मतलब 1-2 लोगों के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। डीएसपी वीएसपी से उनकी बहुत अच्छे संबंध है और बहुत अच्छी बात होती है उनकी, बहुत आदर सम्मान है उनका बिहार में। तो मतलब आप सोचो कि बिहार में जो जगत भैया हैं, लप्पू भैया हैं, वो कितने बड़े वाले इन्फ्लुएंसर हैं, जिससे डायरेक्ट उनकी डीएसपी से बात होती है। मतलब बहुत उनकी इज्जत है, सम्मान है, डायरेक्ट डीएसपी उनको कॉल करते हैं। ठीक है। और डीएसपी वगैरह जो होते हैं सिर्फ लप्पू भैया के कारनामों के लिए ही फ्री बैठे हैं कि तुम बताओ जगत भैया, तुमको कौन परेशान कर रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ क्या बोल रहा है। वो तुम्हारा नहीं देखेंगे कि तुमने किसको कैसे पोक किया, तुमने कैसे गंदे गानों पे रील बनाई, तुमने क्या किया, तुमने मतलब पीछे क्या किया है, वो तुम्हारा नहीं देखेंगे, सिर्फ सामने वाले का देखेंगे कि सामने वाला तुमको कैसे परेशान कर रहा है, उस पे ही बात करेंगे। उन्होंने 2 चीज़ों पे कंप्लेन करी है। किसी ने इनकी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलने की कोशिश करी है और किसी ने इनका अफेयर बताने की कोशिश करी है। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बनाई थी इस मैटर पे, स्वैगी सिंह राजपूत वाले पे, जिसमें मैंने ये क्लियरली बोला है
अगर एक लड़की किसी से लड़के से बात कर लेती है या मैसेज कर लेती है या किसी को अप्रिशिएट कर देती है कि भाई तुम्हारा डांस बहुत अच्छा है, तुम वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हो, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो लड़की कैरेक्टर लेस हो जाती है या अफेयर हो जाता है उसका। कोई किसी को भी अगर आप सेम फील्ड में हो तो आपको अप्रिशिएट करने में कोई बुराई नहीं है किसी को। लेकिन क्या बोलते हैं, इन्होंने बहुत सारे पॉइंट छोड़े अपने लाइव में। इन्होंने ये बोला लप्पी भाऊजी ने कि वो हमारे लेवल का ही नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि ये इसके सामने गिड़गिड़ाई थी, ये किया था, वो किया था, वो सब झूठ है। वो हमें दोस्ती करने के लिए कोई और नहीं मिलता क्या? वो हमारे लेवल का ही नहीं है। साथ में ये भी बोला इन्होंने कि मेरी जब भी बात होती थी मेरे पति के सामने होती थी। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, दोनों की वीडियोस आई थी, मतलब वो भी किसी पैनल पे गए थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी, ये भी अपनी लाइव में बहुत सारी बातों को क्लियर किए, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि लेवल का नहीं था तो वीडियोस क्यों बनवाई आपने उससे कह के कि मैं परेशान हूँ, मेरे पति ने मुझे ऐसे परेशान करके रखा है, वीडियोस बनवाई। अगर आपके पति के साथ बात होती थी आपके उससे, तो आपके पति ने अपने खिलाफ उससे वीडियोस बनवाने के लिए अलाउड कैसे कर दिया? मतलब आपके पति ने ये बोल दिया कि हाँ बना ले मेरे ऊपर वीडियो। जब उसने पहली वीडियो बनाई तो आपने उसको मैसेज करके ये क्यों बोला कि आप मेरे पति का डायरेक्ट नाम मत लो वीडियोस में, नहीं तो वो आपको केस कर देगा। जब आप और आपका पति साथ में बैठ के उससे बात कर रहा है तो उसको तो परेशानी ही नहीं होनी चाहिए थी, वो डायरेक्ट नाम भी ले रहा था तो। और कौन पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी को ये बोलेगा कि चलो मेरे ऊपर वीडियोस बनवा लो, मुझे गाली पड़वाओ? हद हो गई भाई। अगर किसी और को भी समझ में आया हो तो ज़रूर बताना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कुछ लोग इनको कैरेक्टर लेस बोल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इस चीज़ के कोई प्रूफ नहीं है जो कि आप कैरेक्टर लेस बोल रहे हो, हैं राइट। दूसरा कि ये कैरेक्टर लेस दाग इन पे लगा क्यों है, कभी सोचना आप। ऐसे ही कोई किसी पे दाग नहीं लगा देता। हवा जब घर से उठती है ना, धुआं जब घर से उठता है, तभी चार लोग आप पे उंगली उठाते हैं। जो भौजी हैं हमारी, उनको जो भी लोग कैरेक्टर लेस बोल रहे हैं, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं बोलने की, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लप्पू भैया खुद हैं, यानी उनके पति। जब उनकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी तब उन्होंने अपनी ही बीवी को किसी पैनल पे जाके कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश करी थी। जो आप भूल जाओगे कि आपने पिछले में क्या किया है, आपने अपनी बीवी के बारे में क्या बोला, आपने अपनी बहन के बारे में क्या बोला, माँ के बारे में क्या बोला, ऑडियंस नहीं भूलती है। अब जब जब भी, ये आज की बात नहीं है, आज से 2 साल बाद भी अगर ये बात कभी दोबारा हुई ना तो भी यही चीज़ आएगी, क्योंकि सबसे पहले अपनी बीवी के कैरेक्टर पे दाग आपने लगाया था। आपको पता होगी कि तब तक तो आपकी बीवी ना यहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी थी, सारा सोशल मीडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, सारा सोशल मीडिया उसके आंसुओं पे रो रहा था। आपने सबसे पहले अपनी बीवी के चरित्र पे दाग लगाया था। तो जब एक पति अपने बीवी के चरित्र पे दाग लगाएगा तो अगर कोई और लगाएगा तो उस चीज़ को और हवा लगेगी, अरे इसके पति ने भी पहले बोला था, ये ऐसी ही होगी, इसके पति ने भी ये बातें करी थी। इसका भुगतान आपकी पत्नी को करना पड़ रहा है, जो आज वो कर रही हैं। साथ में लप्पू भैया ने एक स्वैगी सिंह राजपूत की एक वीडियो थी या लाइव थी अपने उसमें चलाई थी। जब भी लप्पू भैया किसी से लड़ने आते हैं ना, पूरे सबूतों के साथ आते हैं। आप पीछे कहीं भी देख लो, उसकी लाइव, उसकी रिकॉर्डिंग्स या उसकी वीडियोस एकदम पूरा बैकअप प्लान के साथ आते हैं, जिसको लाइव में या वीडियोस में चला के दिखाते हैं। जब भी जिससे भी लड़ने आते हैं पूरे बुध प्लान करके आते हैं, शायद इसीलिए थोड़ा लेट एंट्री लेते हैं ताकि पूरे सबूत इकट्ठे कर लें। वो वीडियो जो चलाई थी उसमें काफ़ी अभद्र शब्दों का यूज़ किया था, जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो छिंदरा आर्मी और ऐसे शब्दों का मतलब यूज़ किया गया था। वो एक रोस्टिंग टाइप की वीडियो थी जो उन्होंने चलाई थी उसमें। लेकिन आप किसी पे जब ये इल्ज़ाम लगाते हो ना लप्पू भैया की, छी कितना गंदा है, कितने ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, हम परिवार वाले हैं, हमने आज तक ये चीज़ कभी नहीं बोली, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप भूल जाते हो कि आपने पिछली वीडियो में क्या बोला। ऑडियंस नहीं भूलती है। आप थोड़ा सा वो चैनल डिलीट कर चुके हो, वो वाला जो आकांक्षा के लिए बनाए थे आप। अगर किसी के पास वो वीडियो हो या वो वीडियो किसी को याद हो जो स्पेशली चैनल बनाया था आकांक्षा के लिए,
उस वीडियो को ज़रूर याद कर लेना कि आपने एक औरत की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई थी, क्या क्या बोला था एक औरत को, सूअर, थुक चट्टी, गू खाने वाली, बहुत गंदा गंदा बोला था। क्या वो याद नहीं है आपको? क्या आपके डीएसपी वो वाली वीडियोस को याद नहीं रखेंगे जब आपकी कंप्लेन को दर्ज करेंगे? तो आप ज़रूर बताना कि वो वीडियो आपने अच्छी बनाई थी क्या, अच्छे शब्दों का यूज़ किया था? अगर आपने अच्छे शब्दों का यूज़ किया था तो फिर सब अच्छे शब्द हैं। इन्होंने कल रात को डायरेक्ट कन्यादान वाली बेटी को भी ब्लेम किया है कि सारा खेल वही खेल रही है जो अभी सिंपैथी लेने आई है। एक्चुअली इनकी जब भी किसी क्रिएटर से झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, कंट्रोवर्सी होती है, तो इनके साथ अगर 15 क्रिएटर खड़े हैं तो इनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जिससे ये लड़ रहे हैं उसके सपोर्ट में कोई रिएक्शन वाला खड़ा हो या कोई क्रिएटर खड़ा हो तो उस कंट्रोवर्सी क्रिएटर के साथ साथ में वो सारे लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं जो उस सामने वाले के साथ खड़े हैं। ये होता ही है। आप पहली कंट्रोवर्सी देखो जो सरिता जेटू दरक वाली थी, सब लोगों ने सरिता जेटू दरक का साथ छोड़ दिया था वो टाइम पे, सब इनके और नेहा तिवारी के भी सपोर्ट में वीडियो बनाए थे। तो इनका ये पैटर्न है। अगर आप पिछली चीज़ों को देखो, और जब भी नई चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली पुरानी चीज़ों को कनेक्ट लोग करते हैं कि आपने पहले क्या किया है। कोई लोग नहीं भूलते हैं। लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि तुम क्या कन्यादान वाली बेटी की जान लेके मानोगे, तो लप्पू भैया को इतना गुस्सा आया, हम नहीं, वो न जाने कितनों की जान लेके मानेगी। ये सारा किया धरा उसका है, उसको हमने आस्तीन का सांप बनाया, वो आस्तीन का सांप है, इस तरीके का इन्होंने रिप्लाई किया। तो सोचो इनके अंदर कितना गुस्सा है उस चीज़ का कि कोई उसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है इस चीज़ का इतना, क्योंकि ये चाहते थे कि सामने वाला अकेला लड़े, उसके कोई साथ खड़ा ना हो, और हम सारे लोग लड़ें उसके साथ में, हम सारा परिवार लड़ें उसके साथ में। हम 6 लोग लड़ सकते हैं लेकिन वो उधर से अकेला लड़ना चाहिए। एक्चुअली में गुस्सा ही यही है कि लोग उसके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। लप्पी भाऊजी ने एक चीज़ बोली थी कि हमारी मम्मी जी ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, हमारी मम्मी जी ने तो मुंह खोला ही नहीं है किसी के खिलाफ। नहीं मैडम, आप शायद वीडियोस नहीं देखी होंगी पार्टी के चक्कर में और इंटरनेशनल ट्रिप करने के चक्कर में। 2 दिन पहले की वीडियो देख के आओ जहाँ पे आपकी माता जी ने ये बोला था कि बाबू 1 दिन का समय दे रहे हैं तुमको, रुक जाओ, थम जाओ, और उनको भी रोक लो जिनको तुम लेके आई हो हमारे खिलाफ बोलने के लिए। अगर नहीं रुकी तो शादी से पहले तुम क्या करती थी 3-4 साल, सब यहाँ पे काले चिट्ठे खोल के रख देंगे। और साथ में आपकी माता जी ने भी नहीं बोला, आपकी ननद जी ने भी बहुत कुछ बोला, ठीक है? तो दूसरों के काले चिट्ठे खोलने से पहले भूल मत जाया करो कि हम क्या बोल दिए थे पिछले वीडियो में। दोनों साइड की चीज़ें देखी जाती हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये नज़र आ रहा हो कि आप विक्टिम हो, और बहुत सारे लोगों को वो भी नज़र आएगा कि सामने वाला विक्टिम है। चीज़ें दोनों, हर तरह की दुनिया चलती है। आधे लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया में, तो आधे कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ही पूरी दुनिया सपोर्ट करती है, नहीं, बीजेपी को चाहने वाले भी लोग हैं। जब 2 लोग लड़ रहे होते हैं तो आधों को एक पक्ष सही नज़र आता है, आधे को दूसरा पक्ष सही नज़र आता है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है। मैं ना गालियों को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं अपने वीडियो में किसी को कोई गाली देती हूँ, ना ही गालियाँ मतलब किसी की ये बोलती हूँ कि भाई गाली दे के इनको चुप कराओ। किसी की गालियों को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सही आप भी नहीं हो। आपने भी बहुत कुछ किया है, आपने भी बहुत कुछ बोला है। आप सोचो, आपकी खुद की ऑडियंस जिस गाने पे रील बना रहे हो उस पर गालियाँ लिख रही है आपकी ऑडियंस की ये फैमिली किस हद तक गिर चुकी है। ऐसे गंदे गानों पे अपने घर की बहू बेटियों को नचा रहे हैं, तो उस गाने में कुछ तो गलत होगा ना, कुछ तो गलत होगा उस गाने में कि लोग आपको गाली लिख रहे हैं। और लप्पी बहू जी ये बोल रही थी अपने वीडियो में लाइव में कि हम इस गाने पे पहले भी रील बना चुके हैं। माता जी ये बोल रही थी कि ये गाना हमने नहीं लिखा और ना हमारे बच्चों ने लिखा है। तो
फिर तो ये गाना मतलब सरेआम आम पब्लिक के भी घरों में बजना चाहिए ना। तो फिर लोग ये क्यों लिख रहे हैं कि ये गाना तो गाली की तरह यूज होता है, इस गाने का मीनिंग बहुत गंदा है, इस गाने में गाने को परिवार वरिवार के सामने नहीं बजाते हैं लोग, ऐसे क्यों लिख रहे हैं फिर। लप्पू भैया ने एक बात बहुत बड़ी बोली इस पूरे लाइव में, अगर किसी ने नोटिस करी हो तो, कि कुछ लोग ये चाहते थे, यानी कि डायरेक्ट इन पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी है जो स्वैगी की माँ हैं, कि कुछ लोग ये चाहते थे कि हम लोगों का डाइवोर्स हो जाए और कुछ लोग अपने बेटे की शादी हमारी बीबी से करा दें। ख्वाब देख रहे थे, मतलब इस तरीके के ख्वाब देख रहे थे कि हमारा डाइवोर्स हो जाए और उनके बेटे की शादी मेरी बीबी के साथ हो जाए, ये ख्वाब देख रहे थे। क्या ये गंदा इल्ज़ाम नहीं है किसी के ऊपर। उस टाइम पूरा सोशल मीडिया ये बोल रहा था कि कैसे भी इसका घर बस जाए, कोई भी लप्पू भैया के सपोर्ट में नहीं था उस टाइम, पूरा सोशल मीडिया सिर्फ लप्पी के सपोर्ट में था कि कैसे भी इसका घर बस जाए, इसका घर नहीं टूटना चाहिए। वाह लप्पू भैया, जब खुद पे बात आती है तो आप किसी को ये बोल दो, जिसने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाई आपकी बीबी के कहने से, जैसे आपकी बीबी ने बोला वैसे जब उसने नाम लेने को मना किया तो उसने नाम भी नहीं लिया, और आज आप बोल रहे हो कि वो लोग चाहते थे हमारा डाइवोर्स हो जाए और वो अपने बेटे की शादी करा दें। ये तो गजब है भाई। तो गाइज़ आज शाम तक इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा बात करेंगे तो, लेकिन एक और वीडियो आएगी जिसमें बेंगलोर वाली जीजी ने भी पैनल लगाया था, उसमें भी बहुत तरीके की बातें हुई थी, उस पर भी बात करेंगे। और सुबह सुबह मैंने देखा माता जी का भी वीडियो आया है, उस पर भी बात करेंगे। तो अभी धीरे धीरे सबके वीडियोज़ आएंगे, सबकी चीज़ें आएंगी, सब पे बात करी जाएगी। और किसी को कोई पक्ष अच्छा लगता है, किसी को कोई पक्ष अच्छा लगता है, सबका अपना अपना नज़रिया है। कोई किसी को भी गाली मत लिखो, गंदे शब्द मत लिखो किसी के कमेंट सेक्शन में कि कोई इनको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको गाली लिख के आ जाओ। भाई वो उनका नज़रिया है, उनको चीज़ों को देखने का नज़रिया है, तो गलत वो भी नहीं है, अगर गलत कोई भी नहीं है। यहाँ पे सबका अपना एक तरीका होता है बोलने का, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। पर मैं यही कहूँगी कि गालियाँ मत दो, किसी के करैक्टर तक मत जाओ, क्योंकि जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है कोई किसी के करैक्टर को गंदा करने का काम मत करो। इससे कभी कभी क्या होता है, परिवार के अंदर चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। हो सकता है वो सोशल मीडिया पे ना आए लेकिन चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं। तो आज शाम तक लप्पू भैया ने बोला है कि वो अपडेट देंगे कि उनकी डीएसपी से क्या बात हुई, केस कितना आगे बढ़ा, किस किस पे कंप्लेन करी, तो वो सब चीज़ें होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ गाइज़ रेड हार्ट ज़रूर भेजना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।